इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हमारे सुरेश राम जी हैं, जी उनके पक्ष में ब्राह्मण समाज ने एक ध्वनि मत से एक मन बनाने के लिए और इस बैठक का उद्देश्य यह है कि जो राष्ट्रहित में निर्णय लेगा, जो सांस्कृतिक विरासत और भारतीय मूल्यों का जो संरक्षण करेगा, उसके पक्ष में ब्राह्मण समाज खड़ा है। इसीलिए ये मीटिंग। तो क्या लग रहा है जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं उस पर कितना खरा उतर पाएंगे? 400 पार का नारा जो है उसके ऊपर खड़ा जब आपके सामने 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जी तो आपको ये नारा साकार होता हुआ तो इसलिए होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे रीजन है कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये 2024 का आप इसको एक चुनाव मत समझिए, ये भारत के विकसित भारत के संकल्प का आधार है। और विकसित भारत के संकल्प का आधार इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज को ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप भारत का विकसित भारत का संकल्प पूरा करना चाहते हैं तो आप मोदी को चुनिए। यदि आप भारत को आत्मनिर्भर भारत देखना चाहते हैं, आप मोदी को चुनिए। आप भारत को विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो मोदी को चुनिए। भारत से अगर गरीबी मिटाना चाहते हैं तो मोदी को चुनिए। और गरीब कल्याण के जो 10 साल मोदी ने गरीबों के लिए, वंचित, शोषित, पीड़ित के लिए जो काम किया है, उसके आधार पे जो मोदी को वोट करना चाहिए और एनडीए प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। इसीलिए मीटिंग बुलाई। विपक्ष लगातार हमलावर है कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मेरा ये कहना है कि विपक्ष आँख में तो पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। विपक्ष को धरातल दिखाई नहीं देता क्योंकि विपक्ष को झुकने की आदत खत्म हो गई। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, महज 10 साल में, मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ, महज 10 सालों में 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ गरीबों को, शोषित, पीड़ित वंचितों को 4 करोड़ रहने के लिए पक्के छत और मकान मिले हैं। 10 करोड़ शौचालय बने हैं। 12 करोड़ आपके गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटे गए हैं। तो विकास का आधार क्या होता है? और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले 1947 से लेकर और 2014 तक इस देश के अंदर में केवल 6 एम्स थे। आज के डेट में उस एम्स की संख्या 23 हो गई है जो ऑपरेशनल है। पहले केवल 72 एयरपोर्ट थे, आज के डेट में 128 एयरपोर्ट हो गए। पहले यहाँ पे वंदे भारत ट्रेनें कितनी चलती थी? 0। 2014 के पहले वंदे भारत ट्रेन 0 थी। आज के डेट में वंदे भारत 112 ट्रेनें चल रही हैं देश के अंदर में। ये दिखाता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा मैं एक बात और कह दूँ आपको, इस आज़ाद भारत में 75 साल बीतने के बावजूद भी 18,000 गाँवों में बिजली के बल्ब नहीं जलते थे, खंभे नहीं थे। उसमें मोदी जी ने बल्ब दिया है ताकि गरीब का लड़का बल्ब जलाकर वहाँ पढ़ाई करे और फिर वो IAS IPS और इसकी नौकरी प्राप्त करे। ये है विकसित भारत का आधार। 1947 तक इस देश को विश्वगुरु बनाना है, मोदी का संकल्प ये है। मोदी का संकल्प ये है कि 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है इस देश को। देश दिनों दिन मजबूत हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इसलिए मोदी को वोट करना चाहिए, मेरा यह आह्वान है।